अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों दो डेवलपमेंट मेरे पास मौजूद हैं। एक बड़ी डेवलपमेंट है गवादर के मतलब, वो मैं आपसे शेयर करूंगा और उसकी मालूमात मैं पूरी सर नीचे गिराकर आपसे शेयर करता रहूंगा क्योंकि पढ़नी पड़ेगी। तो पहली डेवलपमेंट की पहले बात कर लेता हूं। अब आईएमएफ के साथ पाकिस्तान के मामला दोबारा से सेट होने शुरू हो चुकी हैं और इस पर ये अब डेवलपमेंट सामने आई है कि जो स्टाफ लेवल की मीटिंग है वो कामयाब रही है और स्टाफ लेवल के ऊपर जो मामला है वो तय कर लिए गए हैं। अब दोस्तों इसमें मैं आपको बता दूं कि 500 मिलियन डॉलर की रकम अब हो सकता है कि जल्द अज जल्द पाकिस्तान को रिलीज़ कर दी जाए। तो ये दोस्तों डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख की जानिब से ट्वीट करके भी बताई गई है इन्फॉर्मेशन, और ये अच्छी इन्फॉर्मेशन है क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान को डॉलरों की ज़रूरत रहती है और IMF के प्रोग्राम के साथ बहुत सारे लोगों का इत्मीनान बहाल हो जाता है। बहुत सारे अदारे पाकिस्तान को एक पॉजिटिव इम्पैक्ट के तौर पर, यानी ये डेवलपमेंट को पॉजिटिव इम्पैक्ट के तौर पर लेती हैं और बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट फिर पाकिस्तान के अंदर आकर इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करती हैं। तो इसलिए ये एक अच्छी डेवलपमेंट है ओवरऑल अगर देखी जाए। तो इसमें यही है कि अब यहाँ तक अगर बात पहुँची है, और ये भी मैं आपको बता दूँ कि शायद अभी तक पाकिस्तान ने जो 6 अरब डॉलर का ये पैकेज था उसमें से 1.4 अरब डॉलर रिसीव कर लिया हुआ था। इसके बाद आपको पता है कि कोरोना आ गया और कोरोना के दौरान जो IMF कहता है कि टैक्स मज़ीद आयद कर दो, मज़ीद बिजली के बिल बढ़ा दो, ये कर दो वो कर दो, तो ये इतना ईजी नहीं रहता। आपको पता है कि कोरोना के दौरान तो ये बिल्कुल भी ईजी नहीं था, तो शायद इसलिए इस वजह से ये डिसकंटिन्यू हो गया था प्रोग्राम, या आप इस तरह भी कह सकती हैं कि वो बात नहीं थी रही जो कि पहले मामला तय किए गए थे उस तरह बात नहीं थी रही। तो फिर पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता IMF के साथ जुड़ना शुरू हो चुका है। तो ये दोस्तों एक डेवलपमेंट सामने आई है। अब दूसरी और अहम तरीन डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। इसमें आज मैं आपको गवादर के मुतल्लक बड़ी इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। तो दोस्तों पहली डेवलपमेंट इसके अंदर यही है, इन्फॉर्मेशन यही है कि जो चेयरमैन है चाइना ओवरसीज पोर्ट होल्डिंग कंपनी के, ठीक है ना, उनकी जानिब से ये बताया गया है कि कोई 43 आप कह सकती हैं कि जो इन्वेस्टर हैं चाइना से या चाइनीज़ फर्म्स हैं, ठीक है ना, चाइनीज़ कंपनीज हैं, वो आकर गवादर के जो फ्री जोन है या इकोनॉमिक जोन है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रही हैं। अब देखें दोस्तों, जो ये मैं नाम ले रहा हूँ ना, जिनका जोंग बजोंग इस तरह का इनका नाम बनता है चाइना के इस चेयरमैन का, और ये पोर्ट होल्डिंग कंपनी असल में यही कंपनी है जो गवादर पोर्ट को रन कर रही है। तो इसके अगर चेयरमैन ये कह रहे हैं कि भाई हमारी इस गवादर पोर्ट के अंदर, हमारी से मुराद ये है कि चाइना पाकिस्तान की, क्योंकि इस वक्त चाइना भी इसे ऑपरेट कर रहा है, तो इनकी इस ग्वादर पोर्ट के फ्री जोन के अंदर इतनी कंपनीज आ रही हैं। तो ये कोई छोटी बात नहीं, ये मैं नहीं कह रहा, ये कोई आम चलता हुआ शख्स ही नहीं कह रहा है, ये वो शख्स कह रहा है जिसके पास अथॉरिटी मौजूद है, जो कि अगर कोई बात कहता है तो उसकी बात को हाईलाइट किया जाता है, उसकी बात को संजीदा लिया जाता है। तो इसलिए आप लोगों ने भी इसको संजीदा ले लेना है कि 43 फर्म चाइना की सिर्फ और सिर्फ ग्वादर फ्री जोन के फेज़ 1 के अंदर आने जा रही हैं और वो अपने मामला तय कर चुकी हैं इस वक्त। अभी दोस्तों जो इन्फॉर्मेशन दी ये तो फर्स्ट फेज़ की दी मैंने आपको, लेकिन आगे चलकर कोई 200 कंपनीज मजीद की बताया जा रहा है कि रजिस्टर हो रही हैं जो कि ग्वादर के अंदर आएंगी। अब इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा जो कंपनीज आ रही हैं उनमें इंडस्ट्रीज़ में आ जाता है टेक्सटाइल, केमिकल्स, ऑटोमोबाइल, मोबाइल्स। तो यहाँ आप देखें दोबारा से ऑटोमोबाइल और मोबाइल भी, ठीक है ना, टेक्सटाइल केमिकल्स वगैरह तो ठीक है, उन्हें आप छोड़ दें, यानी ग्वादर के अंदर इंशाल्लाह मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग भी होगी और कारें भी बना करेंगी। और ये मैं नहीं कह रहा, ये पैराग्राफ बाकायदा तौर पर मैं आपके सामने हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप पढ़ सके खुद ही और आपको ये मालूमात यकीनी तौर पर इनके ऊपर यकीन आ जाए। इसके अलावा दोस्तों वहाँ ग्वादर के अंदर यानी जो वाटर और इलेक्ट्रिसिटी के मसाइल हैं वो 2022 तक बताया जा रहा है कि तकरीबन एंड हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, और ये कोई 1,50,000 लोगों को इससे फ़ायदा होगा। तो ये 2050 तक का जो मास्टर प्लान है उसी के अंदर ये सब कुछ होगा। तो काफ़ी अब दूर नहीं है 2022 का एंड, आपको पता है कि 2021 तो अब शुरू हुआ है, तो 2022 टाइम तो लगता है तमाम काम करने के अंदर, तो 2022-23 तक आप ग्वादर को मजीद बदला हुआ देखेंगे। इसमें दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं कि कोई 3 लाख के करीब बताया जाता है अब ग्वादर की पॉपुलेशन बनती चली जा रही है। मजीद दोस्तों कुछ और प्रोजेक्ट भी हैं जिसमें पानी के जो प्रोजेक्ट हैं, डिसैलिनेशन प्लांट वो लगाई जा रही हैं जैसा कि आपको पता है, तो वो बताया जा रहा है कि 2023 तक वो भी प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा और इससे भी कोई आप कह सकते हैं कि लाखों लोगों को फ़ायदा होगा और एक अच्छी खासी तादाद साफ़ पानी
पी सकेगी। इसके अलावा दोस्तों कोई 300 मेगावाट का जो कोल फायर्ड पावर प्लांट मैं कई बार आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि ग्वादर के अंदर बनाया जाएगा, ये पहले से तय है। अब यहाँ मैंने आपको ये भी बताया कि अब मजीद इसके बाद जो इस तरह के प्लांट है जो कि कोल के ऊपर चलेंगे वो पाकिस्तान के अंदर शायद ज़्यादा ना लगाई जाएं, और इसका रीज़न है इन्वायरमेंट को बचाना। तो ये इन्फॉर्मेशन मैं पहले भी शेयर कर चुका हूँ, लेकिन आपने ये बात याद रखनी है कि एक तो ये प्रोजेक्ट और एक थरकोल का जो प्रोजेक्ट है वो तमाम के तमाम पहले से मंजूर शुदा प्रोजेक्ट हैं और पहले से ही इनके ऊपर काम हो रहा था, तो शायद वो बन जाएं, और इनमें से थरकोल की अभी बन भी रहे हैं। इसके बाद जो प्रोजेक्ट हैं जो कि अगर हमने सोचा होगा कि एक और प्रोजेक्ट फर्द करने लगा लेती हैं कोल्स के ऊपर, तो वो अब पाकिस्तान नहीं लगाएगा। तो ये थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर लिया करें। इसके अलावा दोस्तों 20 अरब रुपए के तरक्याती काम भी करवाए जाएंगे ग्वादर के अंदर, और इसलिए करवाए जाएंगे ताकि ग्वादर के जो लोग हैं उनके एक इन्वायरमेंट उन्हें फ्राहम किया जाना है, उनके लिए जो तरक्याती काम या सोशल डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट होती हैं वो मुकम्मल किए जा सकें ग्वादर के अंदर। जैसे कि जो आम सड़कें होती हैं या आम गलियां होती हैं, इस तरह की डेवलपमेंट आप इसे इस तरह की समझ ले, और जो छोटे लेवल के स्कूल्स वगैरह होती हैं इस तरह की डेवलपमेंट। इसके अलावा छोटे लेवल के ऊपर ही हॉस्पिटल, तो ये डेवलपमेंट है जो कि ग्वादर के अंदर इस वक्त हो रही हैं सारी की सारी। इसके अलावा दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं कि ग्वादर के अंदर ही कोई 20,000 एकड़ ज़मीन के बारे में बताया जा रहा है कि प्रोविंशियल यानी सूबाई गवर्नमेंट यानी बलोचिस्तान की गवर्नमेंट अलाट कर देगी वहाँ के स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जैसे जैसे बड़ा होता चला जाएगा वैसे वैसे वहाँ कंपनीज आती चली जाएंगी। अभी कंपनीज खुद को रजिस्टर कर रही हैं और कुछ ना कुछ वहाँ अपना आप कहने कि कुछ कंपनीज ने काम स्टार्ट भी कर दिया। ओवरऑल देखा जाए तो ग्वादर पोर्ट भी आपको पता है कि ऑपरेशनल हो चुकी है, और ये भी मैं आपको बता दूं कि ग्वादर पोर्ट के अंदर ही एक LNG का टर्मिनल भी बनाया जाएगा, और ये मालूमात मैं पहले भी शेयर कर चुका हूं। तो ये सारी डेवलपमेंट दोस्तों मैंने आपसे शेयर की, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक कर देना। इसके लिए इतनी था। अल्लाह हाफिज़।